अपने मुल्क और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला हमारा दुश्मन है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मखसूस टोलों ने नौजवानों के हाथों से किताब लेकर पेट्रोल बम थमा दिए। हमारे रहनुमाओं में कुछ लोग कहते हैं दहशतगर्द हमारे भाई हैं। कहा जाता है दहशतगर्दों के दफ्तर खोले जाएं। ये चाहते हैं दहशतगर्द हमारे वसाइल पर कब्जा करके हमें निशाना बनाए। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान में खिताब। FC के लिए 10 अरब रुपये की मुआवनत का ऐलान। कहती हैं बलूचिस्तान अकेला नहीं है, पंजाब साथ खड़ा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेस दुश्मनों का कलाकुमा कर रही हैं। पाकिस्तान ने भारत जैसे बड़े दुश्मन को धूल चटाई। शिकस्त खाने के बाद दुश्मन बयानी के जरिए दरार डालना चाहता है। पंजाब में शरपसंदों ने पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। दंगा फसाद, जलाओ घेराव और पुलिस पर हमलों का खात्मा कर दिया। हमें तकसीम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। रमजान से पहले अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते हैं, हतमी वक्त नहीं बता सकता मगर पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा कि तरलाई मस्जिद पर हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। 10 दिन के दौरान दहशतगर्दी से हमारे कई लोग शहीद हुए। हमारे पास ऑप्शन दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान से बात करने को तैयार हैं मगर ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे दिन इनके लोग हमला कर दें। मौजूदा हालात में अफगान साइड से कोई संजीदगी नज़र नहीं आती। अगर वो सिर्फ तमाशाई हैं तो शरीक जुर्म हैं। वो खुद कहते हैं कि हम तहरीरी गारंटी नहीं दे सकते, ज़बानी कह सकते हैं। 78 साल में अफगानिस्तान से एतमाद पर मबनी ताल्लुक नहीं रहा। माजी की तजुर्बात अच्छे नहीं, खिते में हम चाहिए तो तमाम ममालिक अफगानिस्तान की गारंटी दें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मिलकर जीतेंगे। अमरीका की मुज़ाकरात की नाकामी पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारी। अमरीकी सदर ने दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। मशरक़ी वसत में एक और बहरी बेड़े और इजाफी फौजी तैनाती पर गौर कर रहे हैं। माजी में ईरान ने बातचीत को संजीदा नहीं लिया, खुद पर हद से ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा किया जिस पर नताइज का सामना भी किया। ईरान इस मरतबा संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि इसे हमारी फौजी ताकत का अंदाज़ा हो चुका है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। जंग में 10 तैयारे मार गिराए गए थे। मेरी राय में वो वाकई शदीद लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने टैरिफ का इस्तेमाल करके जंग रोकी। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि मैंने लाखों लोगों की जिंदगियाँ बचाई हैं। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बात हुई। अमेरिकी हुकाम को कब्जे की सूरत में ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल की मंडियों पर मनफी असरात का खदशा है। वाइट हाउस ने इस हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जो पहले वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी। मुशावरत में कहा गया कि अगर ये इक़दाम उठाया गया तो तेहरान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। आलमी तेल मंडी में भी तेल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का खर्चा पैदा होगा। दुश्मन के जंगी मंसूबों की नाकामी ईरान की दिफाई कुव्वत का सबूत है। इनकलाब ईरान की सालगिरह पर सिपा पासदारान का पैगाम। हालिया साजिशों की नाकामी को अवामी बसीरत और कौमी वादत की अलामत करार दे दिया। कहा कि 47 साल के दौरान ईरान और ईरानी कौम के खिलाफ दुश्मनों को पे दर पे शिकस्त हुई। इन साजिशों का मकसद ईरान को कमज़ोर करना और मुल्क को तकसीम करना था। ये तमाम मंसूबे नाकाम हुए। दुश्मनों की बेबसी नुमाया हुई। दुश्मन ईरान को गुलामी के दौर में ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं। ईरानी बाशऊर कौम इस साजिश को जानती है, इसलिए ये कभी कामयाब नहीं होगी। सपा पासदारान की आज मुल्क की रैलियों में शिरकत करके यकजहती का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने की अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की आरत भी की। सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। मोहसिन नकवी ने ज़ेर इलाज सिपाहियों की खैरियत दरियाफ्त की, इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने जख्मी सिपाहियों अदनान और इम्तियाज़ के बुलंद अज़म और जज्बे को सराहा। सलमान सफदर की बानी PTI से तवील मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात कराई गई।
सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना समाअत के दौरान सलमान सफदर को मुलाकात की इजाज़त दी थी। अदालत ने सलमान सफदर को अदालती नुमाइंदा मुकर्रर किया था। घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद करने की तैयारी, प्रोटेक्टेड भी रेडार पर। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। नेपरा समाअत करेगी। 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले फिक्स चार्जेस से मुस्तस्ना थे। दरख्वास्त के मुताबिक 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये इजाफी आयद होंगे। 200 यूनिट्स पर 300 रुपये इजाफी चार्जेस होंगे। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 यूनिट्स पर 275 और 200 यूनिट्स पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की दरख्वास्त। 700 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में कमी की तजवीज़। 301 यूनिट से ज़ायद बिजली के इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹1.53 कमी के लिए भी फ़ी यूनिट ₹1.15 कमी की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत PPL इंतज़ामिया और हुकूमती अहदेदारों का इजलास हुआ। हुकूमत और PPL के दरमियान माहिदे पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आला का मुलाजमतों में सुस्त रवि, गैस की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। सरफराज बुगटी ने कहा कि सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासी महरूम होना अफसोसनाक है। PPL माहिदे के बावजूद वादों पर अमल दरामद ना होना तशवीशनाक है। स्कॉलरशिप, सन कोटा और मकामी भर्तियों में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। जब तक माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, नए माहिदे नहीं होंगे। सन कोटा के तहत खाली आसामियों पर फौरी मकामी भर्ती की जाए। PPL की जल्द अवामी मुश्किलात के ज़ाले की यकीन दहानी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और सऊदी मावन वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। सरमायाकारी पर मबनी शराकतदारी मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वस्ती एशिया, अफ्रीका और आसियान की मंडियों में मुश्तरका रसाई के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को सऊदी सरमाए और मार्केट रसाई के साथ यकजा करने पर जोर। सऊदी अरब की कॉरपोरेट राइस फार्मिंग में दिलचस्पी, तवील मुद्दती सप्लाई इंतजामात पर बातचीत की गई। ज़राई शोबे में चावल, चारे, गोश्त और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। शोबावार वर्कशॉप्स और B2B रवाबित के ज़रिए अमली नताइज हासिल करने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब हुकूमत के इक़दाम और अवामी ताउन से आलूदगी मुकम्मल कंट्रोल में। लाहौर की फ़िज़ाई क्वालिटी में नुमाया बेहतरी आई। स्मोक कंट्रोल करने के लिए मजबूत और जामे हिकमत अमली कामयाब करार। लाहौर का AQI 137 रिकॉर्ड किया गया। भट्टो सनती यूनिट्स के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिलइम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मरियम नवाज़ अवामी ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डाटा की मदद से स्मोक को शिकस्त दे रही हैं। अवाम की जिम्मेदाराना शमूलियत और हुकूमती अज़्म से माहौलियाती सूरत हाल में मस्बत तब्दीली आई है। माँ से मिलने के लिए जाने वाली खातून ऑफलोड होने के खिलाफ अदालत पहुंच की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 40 साल पहले बांग्लादेश से अगवा करके कराची में फ़रोग़ किया गया था। पाकिस्तान में ही शादी हुई और अब पाकिस्तानी शहरियत की हामिल हों। सोशल मीडिया के ज़रिए 40 साल बाद बिछड़ी हुई वालिदा मिली। मेहनत मजदूरी करके रकम इकट्ठी की, मिलने के लिए जा रही थी कि वजह बताए बगैर ऑफलोड कर दिया गया। वालिदा से मिलने के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। FIA को नुकसान भी पूरा करने के लिए हुक्म देने की सदा। बहरी शोबे में बड़ी पेशरफ्त, एक नया बहरी जहाज़ कौमी बेड़े में शामिल कर लिया गया। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ने MR2 टैंकर जहाज़ अपने बेड़े में शामिल कर लिया। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखा। नए बहरी जहाज़ का नाम M2 कोयटा रखा गया है। नए बहरी जहाज़ की कैपेसिटी 49,999 टन है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का झटका। जारे मिजाज ओपनर अभिषेक शर्मा मेदे में इन्फेक्शन का शिकार हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभिषेक की नामीबिया के खिलाफ जमेरात को शेड्यूल मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय क्रिकेटर की तबीयत अमेरिका के खिलाफ मैच से कबल ही नासाज थी, मगर उन्होंने मैच में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मैच के बाद उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज़ बुखार के बायस उन्हें फौरी तौर पर ड्रिप्स भी लगाई गई। अगले मैच में अदम दस्तयाबी पर वाशिंगटन सुंदर की शमूलियत हो सकती है। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को शेड्यूल है।